पहले ये वीडियो देखिए। हबीब हम ने तुम्हें आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। तो परवरदिगार रब्बुल आलमीन है, उसका हबीब रहमतुल लिल आलमीन है। तो अब मेरी इस बात को क़यामत तक के लिए याद रखिएगा कि जहां जहां तक आलमीन जाए वहां वहां तक खुदा की रुबूबियत भी जाए और मोहम्मद अरबी की रहमत भी साथ में जाए। तो ये तो है उसके हबीब का स्पेस के ऊपर कंट्रोल, मकान के ऊपर कंट्रोल। और अब जमाने के लिए परवरदिगार ने आवाज दी ना, मालिक यौमिद्दीन, यानी जहां जहां तक जमाना जाए उसकी मालिकियत है। मैं अपने हबीब के लिए आवाज दी, फकैफा इज़ा जिअना मिन कुल्ले उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाए शहीदा। हबीब, क़यामत के दिन हम सारे इंसानों पर गवाह बना के लाएंगे। जितनी भी उम्मतें गुजर गई, जितनी भी उम्मतें आने वाली हैं, उन सब पर उनकी कौमों के लोग, अंबिया, मुरसलीन, हिदायत करने वाले गवाह बन के आएंगे। वजैना बेका अला हाउलाए शहीदा, और हबीब उन सब के ऊपर तुझे गवाह बनाएंगे। तो पैगंबर अकरम के लिए भी माजी, हाल और मुस्तकबिल तीन अलग अलग अशिया नहीं है, बल्कि एक ही शय है जिसका नाम है जमाना, और वो एक निगाह में पैगंबर के सामने है। वो माजी हो, वो हाल हो, या वो मुस्तकबिल हो। तो अपनी रुबूबियत का ऐलान किया, रहमानियत और रहीमियत का ऐलान किया, उसके बाद मालिकियत का ऐलान किया, और मालिकियत के ऐलान के बाद बेख्तियार आवाज दी बंदों को कि तुम इस तरीके से कहो, इय्याका नअबुदु, परवरदिगार हम फकत और फकत तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और परवरदिगार हम फकत और फकत तुझसे मदद तलब करते हैं। यह फकत और फकत का लफ्ज मैंने कहां से इजाफा किया? इय्याका। अगर जुमला होता नअबुदु का, परवरदिगार हम तेरी इबादत करते हैं, तो इसमें फकत नहीं था, तेरी इबादत करते हैं। लेकिन अगर इसी जुमले को बदल दिया जाए इय्याका नअबुदु, तो इसका तर्जुमा होगा फकत और फकत तेरी इबादत करते हैं। और इय्याका नस्तईन, हम फकत और फकत तुझी से मदद चाहते हैं, किसी और से मदद नहीं चाहते। अब अजीब और गरीब बात यह है कि इन दो जुमलों के फौरन बाद परवरदिगार ने इंसानियत को एक दुआ सिखलाई, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमारी हिदायत का परवरदिगार सीधे रास्ते की तरफ। यही है ना? तो अब जरा आप तसव्वुर फरमाएं कि इस सूरह हमद में इंसानियत को दुआ का क्या सलीका बतलाया गया। देखिए, उरफा ने लिखा है, बड़े पहुंचे हुए लोगों ने, उरफा से मुराद जो वाकई डूबे हुए हैं उलूम कुरान के अंदर, उन्होंने लिखा कि कुरान में दुआ है इहदिना, हमारी हिदायत कर, और इसके फौरन बाद जो सूरा है उसमें है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन। यह किताब है, इसमें कोई शुबा नहीं है, और यह मुत्तकीन के लिए हिदायत है। यानी अभी हम दुआ मांग रहे थे कि हमारी हिदायत कर, और अभी पूरा कुरान जवाब दुआ के तौर पे आ गया कि यह है तुम्हारे लिए हिदायत। तो यानी ये जो दुआ हमने मांगी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये अगर फौरन कबूल ना होती तो हुदन लिल मुत्तकीन फौरन बाद में होता ना। फौरन अगर कबूल ना होती तो सूरह हमद है दुआ, सूरह हमद है दुआ, और पूरा कुरान उसके अलावा जो है वो है जवाब दुआ कि हमने तुम्हारी दुआ कबूल की और ये है हुदन लिल मुत्तकीन। अच्छा, तो अब सूरह हमद दुआ है, तो अब दुआ के आदाब क्या बतलाए इस पूरे सूरे में, एक सरसरी जायजा, और दुआ के शरायत और उसूल क्या तय किए परवरदिगार ने। शुरू हुआ सहारा अल्लाह के नाम का जो रहमान और रहीम है। सारी तारीफें सदावार हैं उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का पालने वाला है, वो रहमान भी है, वो रहीम भी है। तारीफें हो रही है ना। मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक है। यहां तक तारीफ, हम्द व सना परवरदिगार आलम की, और उसके बाद अपनी वफादारी का ऐलान, इय्याका नअबुदु, परवरदिगार हम फकत तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और परवरदिगार हम फकत तुझसे मदद मांगते हैं।